दोस्तों, श्रोता बंधुओं, श्री शिव महापुराण की कथा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आप लोग प्रेम से कथा सुन रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। आज हम आधी खोपड़ी चली जा रही थी, तो और आगे करो ना, जो है जितना हम आगे करेंगे। हाँ, चलो ठीक। आइए पहले सबकी वंदना कर लेते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कवेतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अवादिशक्ति महामाये दिव्यज्ञानस्वरूपिणी नौ दुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकिसानुं ज्ञानिनामयाग्रजेयम् और सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्भुषश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आशुतोष तुम्हें औडर दानी आरती है रहु दीन जन जानी। सो तुम जानहु अंतरयामी अपूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला करहु कृपायब कृपा निधाना। जय श्री राम जय जय श्री राम। देवी पूज पद कमल तुम्हारी सुर नर मुनि सब होहि सुखारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। दीन दयाल
दया कर दो भोलेनाथ, कृपा कर दो। भोले एक तेरा सहारा है, बिन तेरे ना इस जग में कोई हमारा है। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अब दोस्तों कथा में प्रवेश कर रहे हैं। आज श्री शिव महापुराण में ओम नमः शिवाय शिव पंचाक्षरी मंत्र दिया हुआ है शुरू में ही, और चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता प्रारंभ हो रही है। अभी तक तृतीय शतरुद्र पढ़ रहे थे, अब चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता प्रारंभ हो रही है। मंगलाचरण सुनिए। अब बंदो गणपति चरण रज, और निस दिन प्रेम लगाई, अब विघ्न निवारे दुख हरे, सुख गन करई बनाई। शंकर चरण सरोज रज, बंदं कर जुग जोरी, और सदा रहे अनुकूल होए, मांगो इहै निहोर। बोले शंकर भगवान की जय। पहला अध्याय, इसका शीर्षक है ज्योतिर्लिंग और उनसे उत्पन्न उपलिंग वर्णन। जो सब विकारों से रहित और अपनी माया से ही सब भुवनों को धारण करने वाले हैं, जिनकी कृपा कोर से स्वर्ग और अपवर्ग होते हैं, जो पूर्ण ज्ञान तथा अद्वय सुख स्वरूप हैं, तथा जिन्हें योगी जन सदैव अपने हृदय में रखते हैं, ऐसे पार्वती को अपने आधे अंग में धारण करने वाले तेज स्वरूप शंकर जी को नमस्कार है, जो मनोहारी कृपा दृष्टि वाले हैं, जिनका मंद हास्य मनोहर और तापनाशक है, तथा प्रकाशमान परम सुखदायक सच्चिदानंद स्वरूप और पार्वती की भुजाओं से आलिंगित है। उन शंकर जी का तेज हमारा मंगल करने वाला होवे। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, लोकों की हित कामना से अनेक आख्यानों सहित शिव जी का अवतार और महात्म्य आपने पूर्णता कहा। हे तात, हे शिव श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। अब आप शिव जी के लिंग संबंधी महात्म्य को फिर कहिए। हे प्रभु, आपके मुख कमल से निकले हुए शिव जी के यश रूप अमृत को पीकर हम तृप्त नहीं होते हैं, अतः फिर वही कहिए। पृथ्वी पर प्रत्येक तीर्थों में शिव जी के जितने भी शुभलिंग हैं, उनको तथा अन्यत्र भी जितने शिवलिंग प्रख्यात हैं, हे व्यास शिष्य परमेश्वर के वही दिव्य लिंग लोकों के हित कामनार्थ कथन कीजिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों,
लोगों की हित कामना से यह आप लोगों ने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। अतएव आप लोगों के स्नेह बस मैं संक्षेप में कहता हूं कि हे मुनीश्वरों, समस्त शिवलिंगों की कोई गिनती नहीं है, क्योंकि पृथ्वी सहित यह सारा जगत लिंगमय ही है। तीर्थ सब लिंगमय है और यह सारा जगत लिंग में प्रतिष्ठित है, जिनकी कोई संख्या नहीं है। फिर भी मैं कुछ कहता हूं, ये सारा दृश्यमान जगत शिव जी का ही स्वरूप है और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। हे ऋषियों, तथापि इस पृथ्वी पर जितने भी दिव्य लिंग हैं और जैसा कुछ मैंने सुना है वो कहता हूं, आप लोग प्रेम सहित सुनिए। पृथ्वी में ही नहीं, पाताल और स्वर्ग में शिव जी के लिंग हैं, क्योंकि देवता, असुर और मनुष्य सभी शिव जी की पूजा करते हैं। सारा त्रैलोक्य शंकर जी से व्याप्त है और लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान शंकर सब तीर्थों तथा स्थलों में अनेक प्रकार के लिंग धारण करते हैं। जब जहां कहीं भक्तों ने स्मरण किया, वहीं शिव जी उनका कार्य करने के लिए वहां पर अवतरित होकर स्थित हो गए। लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर ही शंकर जी ने अपने लिंग की कल्पना की है, जिसकी पूजा करके मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है। हे द्विजो, यद्यपि पृथ्वी में जितने लिंग हैं उनकी संख्या नहीं है, तथापि प्रधान लिंगों को मैं कहता हूं। जो इन प्रधान से भी प्रधानों के प्रभाव को सुनता है, वो क्षण भर में सब पापों से मुक्त हो जाता है। वह प्रधान ज्योतिर्लिंग ये है: सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार में अमलेश्वर, ओंकारेश्वर, हिमालय के शिखर में केदार और डाकिनी में भीमाशंकर, वाराणसी में विशेष, गौतमी तट पर त्र्यंबक, चिताभूमि में बैद्यनाथ, दारुवन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर और शिवालय में घुसमेश। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इन 12 नामों को पढ़ता है, वो सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यहाँ और परलोक में भी उनके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। जो शुद्ध चित्त और निष्कामी है और इस प्रकार जो इसका पाठ करता है, वो माता के गर्भ में कभी नहीं आता। इन ज्योतिर्लिंगों की पूजा से सभी वर्णों के दुखों का नाश होता है और परलोक में निश्चय ही मुक्ति मिलती है। इन लिंगों पर चढ़ी हुई नैवेद्य सर्वथा ही ग्रहण करने योग्य है और इसे यत्न पूर्वक भक्षण करना चाहिए। ऐसा करने वाले के सब पाप क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों के फल को अच्छी तरह ब्रह्मा भी नहीं कह सकते। मनुष्यों का तो कहना ही क्या है। जो निरंतर 6 महीने तक इनमें से किसी भी लिंग को पूजता है, उसे माता के गर्भ का दुख नहीं होता। यदि कोई न्यून कुल में उत्पन्न हुआ भी इनके दर्शन करता है, तो वो फिर पवित्र कुल में उत्पन्न होता है। धनाढ्य होकर वेद शास्त्र पारंगत हो, अनपायनी मुक्ति को प्राप्त होता है। अम्लेच्छ और अंत्यज इन लिंगों के दर्शन कर ब्राह्मण हो मुक्त हो जाते हैं। अतः लिंगों का दर्शन अवश्य ही करना चाहिए। यह तो ज्योतिर्लिंगों का कुछ फल कहा। अब ज्योतिर्लिंगों के उपलिंगों को सुनिए। जहां सागर से पृथ्वी का संयोग हुआ है, वहां अंतकेश नामक सोमेश्वर का उपलिंग, भृगु कच्छ में मल्लिकार्जुन से उत्पन्न रुद्रेश्वर लिंग, नर्मदा के तट पर महाकाल ज्योतिर्लिंग से संभूत दुग्धेश लिंग, बिंदु सरोवर में अहंकार से उत्पन्न हुआ कर्दमेश नामक लिंग, यमुना के तट पर केदारेश्वर से उत्पन्न हुआ भूतेश उपलिंग और सह पर्वत पर भीम शंकर से प्रकट भीमेश्वर नामक उपलिंग, सरस्वती के तट पर नागेश्वर महादेव से प्रकट हुआ गुप्तेश्वर तथा घुसमेश्वर से प्रकट हुआ व्याघ्रेश्वर उपलिंग बड़ा ही प्रसिद्ध है और सर्व कामदायक है, जिसके दर्शन से सब पापों का नाश हो जाता है। हे द्विजो, इस प्रकार मैंने आप लोगों से ज्योतिर्लिंगों और उपलिंगों को कहा। मुख्यता को प्राप्त ये लिंग भली भांति प्रसिद्ध हैं, परंतु इनके अतिरिक्त और
भी जो मुख्य लिंग है उन्हें श्रवण कीजिए। इति श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का पहला अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। अब दूसरा अध्याय, इसका शीर्षक है शिवलिंग की महिमा का वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, गंगा जी के तट पर बसी हुई मुक्तिदायिनी काशी नगरी सर्वथा ही प्रसिद्ध लिंगमयी और शिव जी की निवास भूमि है, जिसमें कृतिबासेश्वर नामक एक ऐसा अभिमुक्त लिंग है जिसके निकट वास करने वाले वृद्ध या बालक उन्हीं के समान हो जाते हैं। तथा वहां पर तिल भांडेश्वर और दशाश्वमेध नामक लिंग है। फिर कौशिकी नदी के तट पर भूतेश्वर नामक लिंग, गंडकी के किनारे बटुकेश्वर और फल्गु के किनारे पूरेश्वर, उसके उत्तर में सिद्धनाथेश्वर और दूतेश्वर तथा दधीच किरण स्थली में सिंहेश्वर, वैद्यनाथ और जापेश्वर नामक लिंग हैं। इसी प्रकार गोपेश्वर, रंगेश्वर, बामेश्वर, नागेश, कामेश, विमलेश्वर, सुरेश, भांडेश्वर, हंकारेश्वर, सुरोचन, भूतेश्वर और सगेश नामक ज्योतिर्लिंग है। फिर सप्तका के तट पर कुमारेश्वर, सिद्धेश्वर और सोमेश नामक लिंग प्रसिद्ध है। फिर रामेश्वर, कुंभेश्वर, नंदीश्वर और पुंजेश्वर नामक लिंग है तथा प्रयाग में ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित ब्रह्मेश्वर नामक लिंग दशाश्वमेध तीर्थ पर है। और वहां सोमेश्वर और भरद्वाजेश्वर भी ब्रह्म तेजदायक हैं तथा वहीं पर भक्तों की रक्षा करने वाले शूल टंकेश्वर और माघधेश्वर भी हैं। अयोध्या में नागेश नामक शिव जी प्रसिद्ध हैं, जो सूर्यवंशियों के सुखदायक हैं। इसी पुरुषोत्तमपुरी में सर्व आनंददायक भुवनेश और लोकेश नामक महालिंग, कामेश्वर नामक सुविलिंग, नागेश्वर और शुक्रेश्वर भी लोकों की हित कामना से स्थापित हैं। फिर बटेश्वर और सिंधु के तट पर कपालेश्वर और भक्त्रेश सर्व पाप नाशक हैं। धौत पापेश्वर, भौमेश्वर तथा सूर्येश्वर नामक शिवलिंग भी प्रसिद्ध है। और उधर ही ज्ञानदाता लोक पूजित नंदेश्वर जी और नागेश्वर जी महापुण्य के दाता हैं। फिर विमलेश्वर, कंटकेश्वर, जातुकेश्वर, चंद्रशेखर और सिद्धेश्वर जी सब मनोरथों के देने वाले हैं। जहां शंकर जी ने अंधक दैत्य को मारा था, वहीं पर अंधकेशकी और विश्वेश्वर जी भी विख्यात हैं, जिन्हें शरणेश्वर भी कहा जाता है। इसी प्रकार कर्दमेश्वर जी तथा कोटिस नाम वाले अर्बुदाचल पर विख्यात हैं और वहीं पर लोगों के सुखदाता अचलेश जी भी विख्यात हैं। और नागेश्वर जी तो नित्य कौशिकी नदी के तट पर स्थित हैं और शुभ कल्याण भाजन अनंतेश्वर जी भी वहीं स्थित हैं। फिर योगेश्वर, वैद्यनाथेश्वर, कोटीश्वर, सप्तेश्वर, भद्रेश्वर, चंडीश्वर और संगमेश्वर, ये सभी शिवलिंग पूर्व दिशा में विराजमान हैं। अब दक्षिण दिशा के ज्योतिर्लिंगों को सुनो। इध श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय,
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। अब तीसरा अध्याय है, इसका शीर्षक है अत्रि अनुसुईया तप वर्णन। सूत जी बोले, चित्रकूट पर ब्रह्मपुरी में ब्रह्मा जी ने मत गजेंद्र नामक लिंग स्थापित किया है, और यह भी पूर्व दिशा में सब वरों को देने वाला है, तथा कोटीस नामक लिंग भी वही है। फिर गोदावरी के पश्चिम दिशा में पशुपति नामक शिव जी का लिंग है, और उसके दक्षिण दिशा में लोकोपकारी अनुसुईया को सुखदायक अत्रीश्वर नामक शिवलिंग है, जिसके द्वारा साक्षात शंकर जी ने अपने अंशों से स्वरूप धारण कर वर्षा के अभाव में सब मनुष्यों को जीवन दान दिया था। ये सुन ऋषियों से पूछा, हे महाभाग सूत जी, हे सुब्रत, परम दिव्य स्वरूप अत्रीश्वर शिव जी पर कैसे प्रकट हुए, ये यथार्थ कहिए। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ऋषियों, आप लोगों ने यह बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं इस शुभ कथा को कहता हूं, जिसे निरंतर श्रवण करने से मनुष्य निश्चय ही पापों से मुक्त हो जाता है। दक्षिण दिशा में चित्रकूट के निकट तप की सिद्धि को देने वाला और सज्जनों का हितकारी कामद नामक जो बड़ा भारी वन है, वहीं पर ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि अत्रि ने अनुसुईया के साथ कठिन तप किया था। जहां पहले कभी दुर्दैव से प्राणियों को दुखदायक 100 वर्ष तक विकट अनावृष्टि हुई, जिससे सब वृक्षों के पत्ते तथा फल सूख गए थे, और नित्य कर्म के लिए भी कहीं पर जल नहीं दिखाई पड़ता था। शीतलता का कहीं नाम भी नहीं था। ऐसी तीक्ष्ण वायु चला करती थी कि जिससे पृथ्वी पर अत्यंत दुखदायक महाभयंकर हाहाकार मच गया था। तब प्राणियों के इस संकट को देखकर अत्रि प्रिया पतिव्रता अनुसुईया ने कहा, यह दुख मुझसे सहा नहीं जाता है। यह सुन आसन पर बैठे हुए अत्रि मुनि प्राणायाम की 3 आवृत्ति कर समाधि में लीन हो अपनी आत्मा में स्थित परम ज्योतिर्स्वरूप निर्विकार शंकर जी का ध्यान करने लगे। उस समय अन्नाभाव से सभी दुखी थे, यहाँ तक कि शिष्य अपने गुरु को छोड़ अन्यत्र चले गए, और अकेली पतिव्रता अनुसुईया ही वहां महर्षि के पास रह गई थी। वह नित्य अपने स्वामी की सेवा में रत रहती, तथा उन्होंने पार्थिव पूजन भी आरंभ कर दिया, जिसमें वह मानस उपचारों से शिव जी को पूजती और बारंबार भक्तिपूर्ण स्तुति करती रहती थी। जिनके अपूर्व सौंदर्य को देख उनके तेज से व्याकुल हो दैत्य दानव वैसे ही दूर रहते जैसे अग्नि से दूर रहते हैं। इस प्रकार शिव जी की और अपने पति की सेवा करती हुई तपस्विनी अनुसुईया वहां रहती, और वैसे ही उनके पति भी अपने कार्य में संलग्न थे, और वहां तीसरा कोई भी नहीं था। इस प्रकार जब कुछ काल व्यतीत हो गया और ध्यान मग्न योगीश्वर चेतना रहित हो गए, तब उनके कठिन तप और अनुसुईया के इस सेवन से देवता और ऋषि तथा गंगा आदि श्रेष्ठ नदियों सप्रेम उनका दर्शन करने आई, और उनके तप तथा सेवा को देखकर आश्चर्य करती हुई परस्पर कहने लगी कि इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। तपस्वी अत्रि या सेवन करने वाली अनुसुईया, तब सेवा ही श्रेष्ठ हुई। फिर उन दोनों को की महानता को धन्यवाद दे वे सब जैसे आए थे वैसे ही गंगा और शंकर को छोड़कर चले गए। गंगा जी उस पतिव्रता के धर्म से मुग्ध हो वहां ठहर गई और बोली कि मैं इस अनुसुईया का उपकार करके ही जाऊंगी। और शिव जी भी अपने पूर्ण अंश से वहां स्थित हो गए। 54 वर्ष व्यतीत हो गए। मुनीश्वर अत्रि उसी प्रकार ध्यान मग्न रहे, परंतु अब तक भी वृष्टि ना हुई। पश्चात अनुसुईया के इस प्रकार निराहार सेवा और मुनि के ध्यानाश्रित रहने पर वहां जो आश्चर्य हुआ वो सुनो। इत श्री शिव महापुराण
चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। चौथा अध्याय, इसका शीर्षक है अत्रीश्वर महात्म्य वर्णन। लेकिन इसके पहले नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अब अतीश्वर महात्म वर्णन सुनिए। सूत जी बोले, इसके पश्चात जब ब्रह्मवेत्ता ऋषि श्रेष्ठ अत्रि समाधि से जगे तो उन्होंने अपनी प्रिया से कहा कि जल दो। पतिव्रता अनुसुईया कमंडल ले जल लेने चली। वह वन में जाकर विचारने लगी कि जल कहां से लाऊं। वह आश्चर्य से ही जल की खोज में चली। तब उन्हें इस प्रकार जल की खोज में जाते देखकर नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी ने उनका पीछा किया और अनुसुईया से कहा, हे देवी, तुम अब कहां जा रही हो? मैं तुझ पर प्रसन्न हूं। हे सुभगे, तुम धन्य हो। मैं तुम्हारी आज्ञा पालन करूंगी। मैं गंगा हूं जो तुम्हारे भजन से प्रसन्न हो तुम्हारे पास आई हूं। तुम जो चाहती हो वही वर मांगो। यह सुन अनुसुईया जी नमस्कार कर गंगा के आगे खड़ी हो गई और बोली, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे जल दीजिए। गंगा जी ने कहा, अच्छा, एक गड्ढा खोदो। अनुसुईया जी ने गहरा गड्ढा खोदा। गंगा जी उस गड्ढे में प्रविष्ट हो जल रूप हो गई। अनुसुईया जी बड़े आश्चर्य से उसमें से जल लेने लगी। फिर दिव्य रूप गंगा से बोली, हे गंगे, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो और मुझ पर इतनी कृपा है तो तुम यहाँ तब तक इसी प्रकार स्थित रहो जब तक मेरे स्वामी यहाँ नहीं आते हैं। यह सुन गंगा जी ने कहा, अच्छा, तुम मुझे अत्रि को देना। ऐसा कह गंगा जी ने अपना जल नाश रहित किया और अनुसुईया जी उस दिव्य जल को ले अपने स्वामी के पास आई और जल उन्हें देकर उनके आगे खड़ी हो गई। ऋषि ने आचमन कर दिव्य गंगा जल पान किया और सुख पाया। इसके पश्चात ऋषि ने अनुसुईया से कहा, आश्चर्य है, वर्षा अब तक नहीं हुई, फिर तुम यह दिव्य जल कहां से लाई? अनुसुईया ने सोचा, यदि मैं इस संबंध में कुछ भी कहती हूं तो यह अतिशय होगा और निवेदन करूं तो मेरा व्रत भंग होगा। अनुसुईया जी यह विचार करती रहीं। ऋषि बार बार पूछने लगे। शिव जी ने अनुसुईया को बुद्धि दी। उन्होंने कहा, भगवान शंकर के प्रताप तथा आपके सुकृत्यों से यहाँ गंगा जी आ गई हैं और यह उन्हीं का जल है। तब प्रिया के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि विस्मित हो गए और मन ही मन शिव जी का स्मरण कर बोले कि हे प्रिय, जाने तुम यह सत्य या असत्य क्या कह रही हो, क्योंकि यह तो बड़ी दुर्लभ गति है जो योगियों और देवताओं को भी यह साध्य है। वो आश्चर्य आज कैसे हुआ? आज इसका मुझे बड़ा आश्चर्य है। यदि मैं आंखों से देखूं तो सत्य जानूं। अनुसुईया ने कहा, यदि आप शरीर द्वारा गंगा जी को देखना चाहते हैं तो मेरे साथ आइए। ऐसा कहे पतिव्रता अनुसुईया पति को साथ ले मन ही मन शिव जी का स्मरण करती हुई वहां पहुंची। यहाँ सरिद्रा गंगा जी गड्ढे में विराजमान थी। ऋषिश्रेष्ठ ने जाकर जल से पूर्ण गर्त को देखा और कहा, धन्य है
क्या यह मेरा तप है अथवा और किसी का? ऐसा कहकर उन्होंने भक्ति पूर्वक गंगा जी की स्तुति की और वहां मुनि ने उस निर्मल जल में स्नान किया। फिर आचमन कर बार बार स्तुति करने लगे। सबरता अनुसुईया ने भी उस सुंदर जल में स्नान कर मुनि के साथ नित्य कर्म किया। गंगा जी ने कहा, अब मैं अपने स्थान को जाती हूँ। यह सुन साध्वी हुई अनुसुईया नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी से बोली, हे देवेशी, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझ पर कृपालु हैं तो आप निश्चल होकर इस तपोवन में ही रहें। बड़ों का यही स्वभाव है कि किसी को अंगीकार करके पीछे नहीं छोड़ते। ऐसा कहकर हाथ जोड़कर बार बार स्तुति करने लगी। मुनीश्वर अत्रि ने भी कहा कि हे सरिदरे, आप यहाँ ही निवास करें और हे देवी सानुकूल हो हमें स्नात करें। तब उनके इन रमणीय वचनों को सुनकर श्रेष्ठ नदी गंगा ने प्रसन्न हो अनुसुईया से कहा, यदि तुम अपने स्वामी के शिव पूजन रूप एक वर्ष के फल को मुझे दे दो तो देवताओं के उपकार के लिए मैं यहाँ स्थित रह सकती हूँ। तेरी तुष्टि न तो दानों से होती है, न तीर्थ स्नानों से, न यज्ञ से और न योगों से होती है। जैसी की पतिव्रता से तुष्टि होती है, मेरा मन जैसा पतिव्रता को देखकर प्रसन्न होता है वैसा अन्य उपायों से नहीं होता। यह मैं सत्य कहती हूँ। पतिव्रता को देखकर मेरा पाप नष्ट हो जाता है। पतिव्रता स्त्री पार्वती के समान है, इसलिए लोक कल्याण के लिए अपने स्वामी के एक वर्ष के शिव पूजन को मुझे दो, तभी मैं स्थित रहूंगी। सूत जी कहते हैं, जब पतिव्रता अनुसुईया ने इस प्रकार का वचन सुना तो उन्होंने गंगा जी के लिए एक वर्ष का सब पुण्य दे दिया। बड़ों का यह स्वभाव ही है कि दूसरों का हित करे। जिसके सुवर्ण, चंदन और इक्षुरस उदाहरण है। तब अनुसुईया की इस महानता को देख महादेव जी प्रसन्न हो पार्थिव लिंग से वहां प्रकट हो गए और शंकर जी ने कहा, हे साध्वी, हे पतिव्रते, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, वर मांग। तब पंचमुख शंकर को प्रत्यक्ष देख ऋषि दंपति भक्तिपूर्ण वचनों में भगवान शंकर की स्तुति और नमस्कार करते हुए बोले, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो जगन माता पार्वती सहित आप यहीं निवास कर संसार को सुख दीजिए। इस प्रकार गंगा और शंकर दोनों प्रसन्न हो वहीं पर स्थित हो गए और उनका शंकर जी का वहां अत्रीश्वर नाम पड़ा तथा गंगा जी अपनी माया से उस गर्त में स्थित हुई। तब से हाथ भर गड्ढे में अविनाशी जल मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध हुआ। पश्चात वे ऋषि भी वहां आ गए जो कि पहले अनावृष्ट के दुर्भिक्ष से अन्यत्र चले गए थे और आकर उन्होंने वहां अपनी पत्नियों सहित यौ और व्रीहि लेकर होम किया। फिर तो उनके उस कर्म से संतुष्ट हो बादलों ने वृष्टि की और लोक में आनंद छा गया। यह अत्रीश्वर महात्म्य सब सुखों और मनोरथों को देने वाला तथा भक्ति वर्धक है। इत श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का चौथा अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। पांचवा अध्याय। नंदिकेश्वर महात्म्य यह प्रसंग है। सूत जी बोले, इसी प्रकार कलिंजर नामक सुंदर पर्वत पर नीलकंठ महेश्वर लिंग रूप में सर्वदा विद्यमान है।
जिनके दर्शन और नीलकंठ नामक तीर्थ में स्नान करने से सारे पापों का नाश हो जाता है। हे सुब्रतो, इसी प्रकार रेवा के तट पर जितने शिवलिंग हैं उनकी तो संख्या ही नहीं है, और वह सभी सुख देने वाले हैं। और रेवा तो स्वयं ही शिव स्वरूपा है, जिसके दर्शन मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है, तथा उसमें जितने भी पाषाण हैं सभी शिव स्वरूप हैं। इसी प्रकार आर्तेश्वर, परमेश्वर, रामेश, कुमारेश्वर, पुंडरीकेश्वर, मांडकेश्वर और तीक्ष्णेश नामक शिवलिंग भी उसी रेवा के तट पर विद्यमान है, जिनके दर्शन मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है। ऐसे ही नर्मदा के तट पर धुंधुरेश्वर, शैलेश्वर, कुंभेश्वर, कुबरेश्वर, सोमेश्वर नामक शिवलिंग प्रसिद्ध है। परंतु रेवा के तट पर जो नंदिकेश्वर नामक शिवलिंग है उसका तो और ही महात्म्य है। रेवा के पश्चिम तट पर खड़की नामक नगरी है, जहां किसी उत्तम वंश के श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपनी स्त्री को अपने दोनों पुत्रों को सौंप कर काशी को गमन किया था, और काशी में ही वो ब्राह्मण मर गया। जब उसके दोनों पुत्रों ने यह वृतांत सुना तो उसका पिता का यथोचित सब कर्म किया, और स्त्री ने कुछ धन को अपने अंतिम कर्म के लिए छोड़ सारा धन दोनों पुत्रों में बांट दिया। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर उस ब्राह्मणी के भी मरने का समय आया, तो अनेक पुण्य करने पर भी उसके प्राण ना निकले। इससे उसके दोनों पुत्रों को चिंता हुई, और उन्होंने अपनी माता से कहा, हे माता, क्या और कुछ शेष रहा है जो कि तुमको इस समय अत्यंत कष्टदायक हो रहा है? उस व्रत को हमें बतलाओ, हमें उसे सहर्ष करेंगे, हम उसे सहर्ष करेंगे। तब पुत्रों का यह वचन सुन उसने कहा कि थोड़ा बहुत व्रत शेष रहा है, यदि उसे कर दोगे तो मैं सुख से मरूंगी। तब बड़े पुत्र ने माता से उस व्रत को पूछा। माता ने कहा, पहले काशी में जाने की मेरी इच्छा थी, परंतु बिना गए ही मर रही हूं। यदि तुम मेरी अस्थियों को बिना आलस्य के गंगा जी में प्रवाहित कर दो, निश्चय ही मेरा कल्याण होगा। सूत जी बोले। ऐसा कहे उसकी माता मरने लगी, तो उसके उस मृतक वत्सल पुत्र ने उससे सहर्ष प्राण त्यागने का उत्साह दिया। माता ने शिव जी का स्मरण करते हुए अपना प्राण विसर्जन किया। पुनः उसका सब काम किया गया। पश्चात तीर्थ कामना से उसका बड़ा पुत्र सुबाद माता की अस्थि ले काशी गया। वहां जाकर संध्यादिक कर्मों को कर उसने अद्भुत कर्म करने वाले शिव जी की स्तुति की। तब वह काशी में जिस ब्राह्मण के घर ठहरा था, वहां रात में एक आश्चर्य हुआ, उसे आदर सहित सुनिए। इस श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। 6वां अध्याय, इसका शीर्षक है ब्राह्मणी की स्वर्ग गति वर्णन। सूत जी बोले, ब्राह्मण के आंगन में एक सुंदर गाय बंधी थी और उसका बछड़ा भी था, परंतु सायंकाल के समय से दुही न जा सकी थी, क्योंकि ब्राह्मण घर में नहीं था। जब रात में वो घर आया तो गाय को दुही न देख खेदित हुआ। उसने शीघ्र ही अपनी स्त्री को बुलाया और बछड़ा छोड़ गाय को दूहने चला। जब बछड़े ने गौ को पेन्हा दिया तो ब्राह्मण उसे खूंटे से बांधकर गाय के थन से दूध निकालने लगा।
बछड़े ने उछल कूद कर उसका पैर कुचल दिया, जिससे वो ब्राह्मण बड़ा पीड़ित हुआ। उसने क्रोध कर उस बछड़े को बहुत मारा, जिससे कुछ काल में बछड़ा शांत हुआ और ब्राह्मण ने गाय दूह ली, परंतु क्रोध से उसने बछड़े को नहीं छोड़ा। तब बछड़े को दूध पिलाने की प्रीति से गौ रुदन करने लगी। उस समय अपनी माता को डकराते देख बछड़े ने कहा कि हे माता, तुम क्यों रोती हो? तुमको कौन दुख आ पहुंचा है? यह सुन गाय ने बछड़े से कहा, हे पुत्र, मैं कुछ कह नहीं सकती। उस दुष्ट ने जो तुझे ताड़न दिया है, इसी कारण मैं दुखी हूं। अपनी माता का वचन सुन बछड़े ने उसे समझाया और प्रारब्ध के ऊपर संतोष कर अपनी माता से बोला, क्या करें, कहां जाएं? हम कर्मों से बंधे हैं। जैसा पहले कर चुके हैं वैसा अब भोग रहे हैं। हंसकर कर्म किया जाता है और रोकर उसे भोगा जाता है। कोई सुख दुख का देने वाला नहीं है। अपने किए हुए कर्मों का फल दूसरा ही देता है। अपने कर्म से ही सुख और दुख होता है। कारण कर्म ही पूजनीय है। सब कुछ कर्मों में ही स्थित है। इसी से मेरी तू माता और मैं तेरा पुत्र हूं। ये जितने जीवादि हैं वे सब कर्म से बंधे हैं। इस कारण तू चिंता ना कर। तब गाय अपने पुत्र के इस प्रकार ज्ञान पूर्ण वचनों को सुन पुत्र शोक से व्याकुल और दीन हुई यह वाक्य बोली कि हे वत्स, मुझे सब ज्ञात है। सब जीव कर्म के अधीन है, तब भी माया में फंसी हुई मैं दुख को प्राप्त हो रही हूं और रुदन करने पर भी मेरे दुख नहीं छूट रहे हैं। तब माता के ऐसे वचन सुनकर बछड़ा बोला, यदि तू ऐसा जानती है तो फिर क्यों रोती है? कर्म को बिना भोगे कोई उपाय नहीं है। अतएव दुख का त्याग करो। पुत्र के इस कथन को सुनकर माता गाय ने अत्यंत दुखित हो एक दीर्घ निश्वास ली और बछड़े से कहा कि मेरा दुख तो तब जाएगा जब वैसा ही दुख ब्राह्मण को हो। हे पुत्र, प्रातः काल में उसे अपने सींगों से ऐसा मारूंगी कि जिससे शीघ्र ही विदीर्ण हो, तत्काल ही अपने प्राण त्याग देगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। बछड़े ने कहा, नहीं, ये कदापि नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तो पहले ही न जाने ऐसा कौन सा दुष्कर्म किया है कि जिसका फल अब भोग रही हो, फिर अब ब्रह्म हत्या का फल पाओगी। जब पुण्य और पाप समान होता है तब इस संसार में जन्म होता है, और जब इन पाप पुण्य दोनों के भोग नष्ट हो जाते हैं तब मुक्ति प्राप्त होती है। कभी कर्मों का नाश और कभी भोग का नाश होता है। इस कारण तू ऐसा कर्म न कर। कहा मैं तेरा पुत्र और कहा तू मेरी माता। तब माता तथा पुत्रत्व में इतना व्यर्थ ही का अभिमान क्यों? ना कोई किसी की माता है, ना कोई किसी का पुत्र है। कौन माता है, कौन पिता है, कौन स्वामी है, कौन स्त्री है? कोई भी किसी का नहीं है। सब अपने किए हुए कर्मों का फल भोग रहे हैं। गौ ने कहा, यह जानते हुए भी माया मुझे नहीं छोड़ रही है। तेरे इस दुख के बदले मैं उसे घोर दुख दूंगी। फिर उस ब्रह्म हत्या के लिए मैं उस स्थान को जाऊंगी जिसे मैंने देखा है। ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाऊंगी। तब माता के ऐसे वचनों को सुनकर बछड़ा मौन हो गया और कुछ नहीं कहा। हे मुनीश्वरों, उन दोनों माता पुत्र की वार्ता सुनकर उस यात्री ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो सोचने लगा कि अब इस अद्भुत समाचार को प्रातः काल देख कर ही जाऊंगा तथा ब्रह्म हत्या विनाशक स्थान को भी देखूंगा। यह ब्राह्मण भी तो बड़ा ही मातृभक्त था। प्रातः होने पर उस गृह का स्वामी उठा और ब्राह्मण को जगाने लगा और बोला कि अब तुम क्यों सो रहे हो? पूर्ण प्रातः काल हो गया। अब अपनी यात्रा करो और जहां तुम्हारी इच्छा जाने की हो उस देश को जाओ। पथिक ने कहा, मेरे और मेरे सेवक के शरीर में कुछ पीड़ा है, इससे यहाँ थोड़ा समय ठहर कर जाऊंगा। ब्राह्मण कुछ नहीं बोला और स्वयं कहीं जाने के विचार से अपने पुत्र को बुला उसे गाय दुहने को कहकर चला गया। पुत्र ने उठकर गाय दुहने को बछड़ा खोला। उसकी माता भी स्वयं गाय दुहने आई। तब उसके पुत्र ने बछड़े को खोलकर
ज्यों ही गाय के आगे ले जाकर बांधा, त्यों ही गाय ने अपने सींगों से उस पर ऐसी सांघातिक चोट की कि वो पृथ्वी पर गिर तत्काल ही मर गया। यह देख उसकी माता चिल्लाकर पुत्र शोक से घोर विलाप करने लगी। लोगों ने दौड़कर ब्राह्मण को बुलाया। इतने में ब्राह्मणी ने क्रुद्ध हो गाय को खूंटे से खोल दिया और कहा कि इस गाय को लेकर क्या करेंगे। वो श्वेत गौ खूंटे से छूटकर जो बाहर चली तो लोगों ने देखा कि उसका सारा शरीर काला हो गया। उस पर ब्रह्म हत्या का पाप चढ़ बैठा। फिर तो वो पूंछ उठाए अपने निर्दिष्ट स्थान को चली। वह यात्री ब्राह्मण भी अपने सेवक सहित उसके पीछे चला। चलते चलते वह गौ नर्मदा के तट पर नंदिकेश्वर महादेव के स्थान में जा पहुंची। वहां जाते ही उसने जो नर्मदा में 3 गोते लगाए तो उसके सारे पाप छूट गए। नंदिकेश्वर की कृपा और नर्मदा के महात्म से ब्रह्म हत्या से दूर भाग गई। ब्रह्म हत्या से निवृत्त हो वो फिर श्वेत शरीर धारण कर अपने स्वामी ब्राह्मण के घर चली। उधर यात्री ब्राह्मण के समक्ष एक सुंदर स्त्री आ खड़ी हुई। उसने कहा, क्या देखते हो? तुम भी नर्मदा में स्नान कर अपनी माता के कष्टों को दूर करो। आज बैसाख शुक्ल पक्ष सप्तमी है। आज के दिन गंगा जी यहाँ विद्यमान रहती हैं। इनके जल में अपनी माता की अस्थियां बहाकर उसे मुक्त करो। ऐसा कहे वो स्त्री अंतर ध्यान हो गई। वो गंगा जी थी। ब्राह्मण ने स्नान कर अपनी माता की अस्थियां बहाई। उसकी माता दिव्य शरीर धारण कर आकाश से उसे धन्य धन्य कहने लगी। फिर आशीर्वाद दे स्वर्ग को प्राप्त हुई। शिव जी के श्रेष्ठ प्रसाद से उसे श्रेष्ठ गति प्राप्त हुई। ब्राह्मण प्रसन्न हो अपने घर गया। इत श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 6वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। आज की कथा यहीं पर विश्राम ले रही है। अब चलते हैं बाबा भोलेनाथ की संक्षिप्त आरती करते हैं। ओम हरि ओम जय जय। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे ओम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि चमस परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा यदि पूजितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा। ओम शांति शांति हरि ओम शांति। बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोई। बाबा के दरबार में माई कहे तो जय जग जननी तुम्हारी सदा ही जय हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, सनातन धर्म की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पार्वती पतये हर हर महादेव। त्राहि मां। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए। जान अजान बोध बालक दया कर दीजिए।
श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री शिव शरणम, श्री शिव शरणम, श्री शिव शरणम। ओम गोविंदाय नमः, ओम मृत्युंजयाय नमः, ओम अघोराय नमः, ओम रामाय नमः, ओम इंद्राय नमो नमः। जय 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 सिय राम, जय 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 सिय राम, जय जय सिय राम, जय सिय राम, जय जय सिय राम।